हुकूमत पंजाब की ऐसा इकदाम में से एक जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं वो है ऑनलाइन गाड़ियों की ट्रांसफर। यानी जब आप मार्केट से मोटरसाइकिल, कार या कमर्शियल व्हीकल कोई चीज खरीदते हैं तो आपको एक्साइज के दफातर में चक्कर लगाने पड़ते थे और आपकी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकालना, ट्रैफिक का बहाव इस कदर शदीद है कि सुस्ती हो जाती थी। और फिर देर, और ये देर जब इंतहाई देर में तब्दील होती है तो उसके नुकसान का अंदाजा अब आपको हो चुका होगा। तो अब आपको कहीं इस काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से बैठे अपनी मोटरसाइकिल, कार, कमर्शियल व्हीकल उसको ऑनलाइन ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज्यादा हिस्सा इस ट्रांसफर का आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। हमारे दोस्त हाफिज सुलेमान चूंकि महकमे में होने वाली तब्दीलियों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, इनसे पूछते हैं ये तरीकाकार मुश्किल है या आसान? जी सुलेमान, आपने सही निशानदेही की है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है डिजिटलाइजेशन के हवाले से, तो वो उसने बहुत ज्यादा आसान कर दिया लोगों के लिए कि वो जो है आप घर बैठे जो है ना व्हीकल को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर तो हमारा वही है जिसमें ई पे पंजाब ऐप है, ये वेबसाइट है, उसके बारे से हम एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम कर चुके हैं। आपने वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद व्हीकल ट्रांसफर की तरफ जाना है। उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर पहली जो ऑप्शन आती है पहले पेज के ऊपर ही, उसमें आपकी व्हीकल ट्रांसफर के हवाले से जैसे ही हम व्हीकल ट्रांसफर की क्लिक करते हैं वेबसाइट के थ्रू या ई पे पंजाब की ऐप के थ्रू, तो उसमें सबसे पहले जो हमसे पूछी जाती है वो गाड़ी के नंबर पूछा जाता है। अब इसमें जो एक दो चीजें जिनका ख्याल रखना जरूरी है, जब से हमारी यूनिवर्सल सीरीज हुई है उसमें ABC नंबर्स आते हैं और उसमें गाड़ियों के लिए 3 डिजिट नंबर आता है और बाइक्स के लिए 4 डिजिट नंबर आता है। अब उसमें ये ख्याल रखना है कि वो नंबर का इंदराज आपको उसी तरीके के मुताबिक होना चाहिए जिस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर है या उस स्मार्ट कार्ड पे जिस तरतीब से लिखा हुआ है बिल्कुल आपने वैसे ही फिट करना है। उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर फर्स्ट किया ABC नंबर है, उसके बाद स्पेस है, व्हीकल के लिए 039 है, आपने 39 नंबर लिया है तो 39 ही लिखना है क्योंकि 3 डिजिट नंबर लगता है गाड़ियों को, तो 039 आपने लिया, 3 डिजिट पूरे करने हैं। और अगर हमारा सिंगल डिजिट नंबर है यानी मैंने 7 नंबर लिया तो फिर मैं 2 दफा 0 लगाऊंगा, 007 या 009 जो भी आपका नंबर हो। इस तरह जो बाइक्स हैं उनके लिए 4 डिजिट नंबर है। और जो पुराने नंबर हैं यूनिवर्सल सीरीज से पहले के, जिनमें डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट जो है वो नंबर अलॉट किया जाता था, जैसे लाहौर के लिए LE सीरीज से शुरू हो रहा होता था या LS सीरीज से शुरू हो रहा होता था, इस तरह दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से भी था। तो वो आपने नंबर, उसके बाद डैश, फिर उसका जो ईयर टैग है 19 है, अगर 19A है, B है, तो वो आपने उस तरह से A और B भी साथ में लिखना है, फिर डैश डाल के आगे वो आपने नंबर लिखना है। उसमें 2 डिजिट नंबर भी थे, सिंगल डिजिट भी थे और 4 डिजिट नंबर भी थे। वो उसमें सबसे आसान तरीका यही है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर या बुक के ऊपर नंबर है, आप सेम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। जब वो आप कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपसे आपके कवायद पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहले आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप गाड़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ जिसके ऑफिस को विजिट करना आपके लिए आसान है या नजदीक है। जैसे अगर हम लाहौर की ऑप्शन में जाते हैं तो फिर आपको सब ऑफिस की जो है ना ऑप्शन दी जाती है। अब ये यहाँ पे इंतहाई एहतियात की जरूरत क्यों है? वो इसलिए है कि गाड़ी की इंस्पेक्शन होनी है। जब ये आपने कवायद सारे दर्ज कर लेने हैं, गाड़ी ट्रांसफर हो जानी है, तो गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए आपको ऑफिस विजिट करना पड़ना है। तो उसके लिए आपको करीब तरीन जो ऑफिस है ना वो आपने सिलेक्ट करना है। जब आप वो भी सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पे आपने बगैर डैशेस के शनाख्ती कार्ड नंबर पुट करना है। अगर तो आपके नाम पे पहले से कोई बाइक, कोई गाड़ी या कोई भी और व्हीकल रजिस्टर है तो डाटा ऑटोमेटिकली एक्साइज के डाटाबेस से फेच कर लिया जाएगा, तो उसमें आपको मजीद कोई की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इसमें एक सवाल यहाँ पैदा हो गया कि अगर जो डाटा हमारे कंप्यूटर से फेच हुआ है और जो एप्लीकेंट है उसका मौजूदा एड्रेस तब्दील हो गया है, क्या वो उसको चेंज कर सकते हैं? जी, उसके लिए फिर जो है अगर किसी किस्म की अगर ऑलरेडी रिकॉर्डेड रिकॉर्ड के अंदर आपने कोई तब्दीली करनी है, उसके लिए आपको एक्साइज ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। उसमें वो MRA साहब की और इंस्पेक्टर साहब की अप्रूवल के बाद उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। उसके पूरा SOP है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपने शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर दिया, उससे आपका डाटा अगर बिलफर्ज
नहीं है रिकॉर्ड के अंदर पहले, तो आपसे 2-3 चीजें पूछी जाएंगी, जिनमें आपका नाम, आपके वालिद का नाम और आपका एड्रेस पूछ लिया जाएगा और मोबाइल नंबर। ये 4 चीजें आपने एंटर करनी है। फिर आपसे 2 डिक्लेरेशन लिए जाते हैं। एक ये पूछा जाता है कि किसी किस्म का HPA यानी कि हायर परचेज एग्रीमेंट, तो जिसे हम कहते हैं कि वो मुआहदा रहन कहते हैं बैंक के साथ, या बिल्कुल, अगर तो इस किस्म का कोई आपका वो मुआहदा है या HPA आपकी गाड़ी पे है, तो आपने वो बैंक के या उस कंपनी के कवायद साथ में दर्ज करने हैं। जो HPA को आप चेक करेंगे तो उसमें साथ में आपको मजीद ऑप्शन आ जाएगी कि उस कंपनी का एनटीएन नंबर और कंपनी का नाम वगैरह आप बताएं। अगर वो नहीं है, उस बॉक्स को हम क्या रहने देंगे, अनचेक रहने देंगे। फिर एक डिक्लेरेशन जो आपके कवायद के हवाले से है कि आप जो ये कवायद पुट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपने वो चेक करते हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपके पास नीचे चालान जनरेट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। अब चालान जनरेट में कुछ लोग इस हवाले से परेशान होते हैं कि हमने तो टोकन जमा नहीं करवाए हुए, तो टोकन जमा नहीं करवाए तो उस पेमेंट को कैसे जमा करवाएंगे। लेकिन अगर आपने फर्ज किया कि टोकन नहीं जमा करवाए या किसी और किस्म की पेमेंट, जैसे कि उसके हवाले से नंबर प्लेट के हवाले से आपकी पेमेंट सबमिट नहीं हुई, या कोई और जो अजाफी चीजें जिनकी पेमेंट हो सकती है किसी किस्म के चार्ज, वो सब कर सकता है एक ही चालान जनरेट होगा। उसमें आपको अलग से जो है ना कोई नया चालान जनरेट करने की जरूरत नहीं है। यानी वो कंप्यूटर ऑटो जनरेट करेगा, उसमें जो जितने पैसे उसके मिसिंग है वो सब सारी चीजें आ जाएंगी। उसमें कार्ड है आपका, नंबर प्लेट है और बाकी टोकन टैक्स वगैरह अगर वो मिसिंग है तो वो भी उसका एक कंबाइंड चालान आपको जनरेट होके आ जाएगा। वो आपने जैसे ही चालान जनरेट किया उसके बाद फिर वही प्रोसीजर है, उसमें आपको एक PSID जो है वो दे दिया जाएगा। वो आप उसको E-पे की पंजाब की ऐप की मदद से आपने जो जनरेट कर लिया, उसके बाद आप किसी भी बैंक के थ्रू, इजी पैसा, जैज कैश, ATM, बेशुमार हमारे पास अब तो आ गई ऑप्शंस, तो उसके थ्रू हम उसकी पेमेंट कर देंगे और जो है वो अब जो हमारा ये प्रोसीजर जो है ना ऑनलाइन वो कंप्लीट होगा। जबरदस्त। सुलेमान, ये बताइए कि ये जो तरीकाकार आपने बताया, अगर कोई इसको अपनाता है तो क्या उसका तमाम तर ट्रांसफर का मरहला मुकम्मल हो जाता है? और दूसरा ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि इसका कोई वक्त भी है, यानी कितने बजे से लेके कितने बजे तक अप्लाई कर सकते हैं आप? राजा, बड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ आपने ये निशानदेही की है। इसमें प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। अब ये आपका ऑनलाइन जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है कि जैसे ही आप चालान जनरेट कर लेते हैं, पेमेंट उसकी हो जाती है, तो जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका E-पे का अकाउंट है उसके ऊपर वो आपका चालान, पेड चालान की एक रिसीप्ट आ जाएगी आपके पास, वो रसीद आ जाएगी। उसके ऊपर होगा एप्लीकेशन ID जिसके अगेंस्ट दोनों पार्टीज ने बायोमेट्रिक करवाना होगा, सेलर ने भी और परचेजर ने भी। जब वो आप करवा लेते हैं उसका एक और मरला तय हो गया। अब उसके बाद एक मरला बाकी बच जाता है, वो है गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन का। उसके लिए आप अपने करीब तरीन जिस ऑफिस की आपने ऑप्शन दी थी ट्रांसफर करते हुए, उस ऑफिस में आप जाएंगे, हार्डली आपके 5 से 7 मिनट भी नहीं लगेंगे। वो आप वहां पे काउंटर पे जाके अपने वो एप्लीकेशन ID, वो चालान जो है वो दिखाएंगे और आपकी गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन हो जाएगी। लेकिन फिजिकल इंस्पेक्शन याद रहे आपने बाद में करवानी है, पहले बायोमेट्रिक देनी। जब आपका बायोमेट्रिक का प्रोसीजर और फिजिकल इंस्पेक्शन का ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टम के अंदर भी आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। नए जो आपके परचेजर हैं उनका नाम उसके ऊपर आ जाएगा गाड़ी के, यानी कि दूसरे लफ्जों में जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रह जाएगा आपका स्मार्ट कार्ड, वो आपको आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाएगा। जबरदस्त। दूसरा सवाल जो आपका था टाइम के हवाले से, सर इसमें यही तो फायदा है कि आप घर बैठे कहीं पे भी, ऑफिस में, दफ्तर में, राह चलते हुए आप ये 2 मिनट निकाल के अपनी गाड़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं, दिन के रात के किसी भी लम्हे। जबरदस्त। यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके ऊपर मैं अगला प्रोग्राम करूंगा और इंशाल्लाह जब आप सुनेंगे तो आपके जहन में पैदा होने वाले खदशात कि शायद डिपार्टमेंट इसे बिला वजह हमें गाड़ी को बुलाता है, वो सब दूर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।